Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद नरेंद्र मोदी को कितनी सीट्स मिली? 240। तो मैंडेट किसके पास है किसके पास नहीं है ये लोग जानते हैं। भ्रम में फैलाना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के ऐसे दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने चेंज किया। राइट। अभी भी दावा कर रहे थे कि हम आएंगे सरकार तो चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, 50% सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की हटा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। सो नोबडी बिलीव्स देम। लेकिन उनका ये है कि दंगा फसाद करना है, बोलना है। अभी कल पार्लियामेंट में एक तरह से दंगा फसादी कर रहे थे, पकड़े भी गए कि अरे भाई वेल की तरफ जाओ, वेल की तरफ जाओ। सो गुंडागर्दी कर रहे हैं। सो उनको कौन समझाए? इट्स वो ये पॉइंटलेस है। आप किसी इलॉजिकल पर्सन की रैंट को अगर आप लॉजिक में कन्वर्ट करें। बट आपका जो क्वेश्चन था वो इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर 1, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप 240 ले आए। राइट। नंबर 2, ऑफ कोर्स जो हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, कास्ट इक्वेशंस हैं, पता नहीं कितनी लोग कह रहे हैं बीएसपी के साथ अगर पहले गठबंधन हो जाता तो वो जो 8-9% वोट शेयर है वो शिफ्ट नहीं होता, जो वो अलग बात है। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि अगर ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन होता जैसे यूएस में होता है, नरेंद्र मोदी वर्सेस, एक तो पहले यही नहीं पता था, अगर वर्सेस राहुल गांधी ममता, इट्स अ हैंड्स डाउन नो कॉन्टेस्ट, नरेंद्र मोदी वुड हैव वन। लेकिन हमारे देश में थैंकफुली आई वुड से आई सपोर्ट कि प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शन होता है। उसमें अगर आपके पास जनरल लैंडस्लाइड या कोई इतना इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो लोकल इश्यूज जो है वो मैटर करते हैं। तो आपके एमपी को परफॉर्म करना पड़ता है। राइट। अब उसमें आपके अगर एमपीज ने परफॉर्म नहीं किया तो वो एमपीज हारेंगे। कॉन्सिक्वेंटली भले ही लोग चाहे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन अगर एमपी हारेगा तो उनके पास सीट्स ही नहीं होंगी। तो एक नंबर 1 ये हो गया कि व्हेन लोकल इश्यूज डोमिनेटेड देयर the MPs, the conduct or the performance of the MPs that mattered. दूसरा जो MPs ने कहा वोट गार्नर करने में, अब जैसे ये अयोध्या के ही हैं, आई थिंक मिस्टर लल्लू सिंह MP हैं। अवधेश सिंह। अवधेश सिंह ही ललन सिंह वाज बीजेपी कैंडिडेट। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की। हाँ, बीजेपी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। लल्लू सिंह है, लल्लन सिंह है, मतलब वो चेक कर लिया। आई थिंक लल्लू सिंह है। वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। मतलब क्यों, क्या कह रहे आप? और ये भी नहीं कि अमेंड करेंगे, बदलेंगे। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए, लेकिन मैं उसके रीज़न दे रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो क्लॉजेज लगाए हैं, नेहरू ने लगाए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्ट्स हैं, ड्रैकोनियन हैं, एंटी हिंदू हैं। ऑफ कोर्स इट शुड बी चेंज्ड, लेकिन आप उसके रीज़न दो। लोगों ने अब उसके वो वायरल वीडियोज़ आके शुरू हो गए। अमित शाह का वीडियो आया, वो एक और रीज़न है। पर उसके अलावा भी बहुत सारे और रीज़न्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगा कि एमपीज़ की परफॉर्मेंस किस तरह से रंग लाई। सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई मोदी है, जीत जाएंगे। 2 और रीज़न, मतलब आप रीज़न्स ही गिन रहे हैं तो वो फिर एंडलेस है। फिर देखिए हर कोई कहेगा कि ये रीज़न था। एक ये कि ये कहने की क्या ज़रूरत थी, मैंने डे 1 से कहा था अब की बार 400 पार। यू आर मेकिंग योर सेल्फ कम आउट एज ओवर कॉन्फिडेंट। लोग ये सोचेंगे कि अरे भाई ये तो जीत ही गए तो अब क्यों वोट करने जाएं। एक और रीज़न लोगों ने कहा कि एवरेज एक वोटर को 15 से 20 मिनट लग रहे थे वोट करने में। इट वाज द हॉटेस्ट पीरियड ऑन रिकॉर्ड, 1.5 महीना, वो सब चीज़ें। एक और ऊपर से और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, 25% ऑफ टिकट्स जो बीजेपी ने दिए इलेक्शन में लड़ने के लिए, इस इलेक्शन में, वो टर्न कोर्ट्स को दिए। ठीक है, उसमें से कई लोग कह रहे हैं 80% हारे। वो मुझे फिगर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्यों दिए भाई। एक दिन आप उनको कहते हो करप्ट हैं, कांग्रेस मुक्त भारत होनी चाहिए वो, उसके बाद बीजेपी युक्त कर रहे हो, क्यों दे रहे हो उनको? तो लोगों ने सोचा भाई इनसे बचने के लिए तो हम आपको वोट देने वाले थे, अब इनको आप ही ले आए। यही बंगाल में हुआ था, 2021 में यही हुआ था। बंगाली बताएंगे इनको हटाने के लिए तो हम बीजेपी को वोट करने वाले थे। आधे 35% टिकट्स आपने इनको टीएमसी और बाकी टर्न कोर्ट्स को दे दिए। व्हाई शुड बी वोट फॉर दैट? ट्रू। तो ये वही है, 7-8 रीजंस तो मैंने ही गिन दिए, पता नहीं और कितने होंगे। बहरहाल अगले 5 साल तक आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट इट वुड बी अ स्टेबल गवर्नमेंट। सोशल इश्यूज़ पे भले ही रिफॉर्म्स ना आए, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज़ पे रिफॉर्म्स आने चाहिए और आएंगे, मुझे लगता है।
बट इकोनॉमिक इश्यूज की अगर हम बात करें तो we've seen Modi being a very like a conservative politicians regards to economic policies, and especially if we see the farm bills. Yes. या अगर हम बजट को भी एनालाइज करें तो rather than being a right wing budget, it looks like it's a Congress budget Yes. with a flavor of Hindutva. Yeah. Like as Arun Shourie used to say, BJP is just a Congress with a cow. So Congress economic plus cow. policies में भी वो socialism थोड़ा सा दिखता है. पर काव कहाँ है बीजेपी में, मुझे कोई बताए कौन से इशू पे काव आई है? नहीं, थोड़ा सा एक वो जो कल्चरल हिंदुत्व वाला कौन एंगल है. सा? they like 4 years they remain secular, and in the last election year when they feel कि अभी वोट नहीं मिलेंगे तो वो थोड़ा नहीं, सा पर कोई ऐसा एक्ट बताइए जो कि एंटी हिंदू था जो बीजेपी ने हटाया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया, नहीं हटाया। वक्फ एक्ट हटाया, नहीं हटाया। आरटीई का अमेंड किया जो कि ऑब्लिगेट करता है सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स को Right. कि 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखें। मुस्लिम रन और क्रिश्चियन रन और सिख रन स्कूल्स को नहीं करता। ये हटाया, नहीं हटाया। मैंने तो किताब लिखी है इस पे 8 रीजंस दिए तो टेम्पल्स कंट्रोल में अभी भी हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, यू नो। तो ऐसा आप मुझे बताइए जो आप कह रहे हैं हिंदुत्व, कोई ऐसा प्रो हिंदू स्टेप लिया हो। CAA जो लिया है वो हिस्टोरिकल रीजन से लिया है। आप उसको चलिए 0.25 मान लीजिए 1 में से कि हाँ ये प्रो हिंदू कह सकते हैं, बट क्रिश्चियंस के लिए भी है, वो सिख्स के लिए भी है, ज्यूज के लिए भी है, ज्यूज के लिए भी है। उस पे लिखा हुआ है ज्यूज, वो मुझे ये पता नहीं, बट everyone except I think Muslim ओके। in the subcontinent. तो Right. उसमें I think Jews, Christians. पर वो हिस्टोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सिर्फ हिंदूज के लिए होता ना तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको भी इंक्लूड करते, Right. वो नहीं किया हुआ। तो इट इज़ नॉट अ प्रो हिंदू थिंग, इट इज़ अ प्रो इंडियन स्टेप। आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, वाई इज इट प्रो हिंदू? नो, इट इज़ प्रो इंडियन। मैं आई एम वोटरी ऑफ दैट, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड इट। लेकिन ये कहना कि बीजेपी प्रो हिंदू है, आप मुझे एविडेंस दो। यू गिव मी एविडेंस एंड आई विल एक्सेप्ट इट, you know. Without evidence, how can I say कि yes, BJP is any more pro-Hindu than any other party? No, it's not.